ये है इनका सोल इंजेक्शन सेक्शन। इसको इसलिए सोल इंजेक्शन सेक्शन कहा जाता है क्योंकि इसमें इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स लगी हुई हैं। इसके अंदर रॉ मटेरियल डाला जाता है, वो उसको लिक्विड फॉर्म में टर्न करता है और फिर बाद में जो मोल्ड लगाया होता है उसके हिसाब से प्रोडक्ट तैयार होकर आ जाती है। जूते के दो अहम कंपोनेंट होते हैं, एक उसका सोल और दूसरा उसका अपर। दोनों को असेंबल करें, जूता तैयार हो जाता है। सोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे सारा प्रेशर आना होता है। ये जो मेरे पीछे आप मशीन देख रहे हैं, ये सारी की सारी यूरोपियन मशीन है, लेटेस्ट मशीन्स हैं जिन पे ये अपनी प्रोडक्ट तैयार करते हैं। ये जो सोल है, दिस इज़ कॉल्ड TPR। इसमें थोड़ा सा रबरी सा इसका टेक्सचर होता है, इस वजह से इसकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है, इस पर आप स्लिप नहीं होते। और आप देखिए कि बच्चों के जितने भी जूते बनते हैं, कलरफुल से सोल्स यहाँ पर ये तैयार करते हैं। ये है इनका TPR सोल सेक्शन। और दूसरी साइड पर जो लाइन है वो है EV सोल सेक्शन की। यहाँ पर जो मशीन्स लगी हैं, लेटेस्ट मशीन्स हैं और इन पर जो है EV सोल्स तैयार किए जाते हैं। EV बेसिकली एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। ज़्यादातर स्नीकर्स में और एथलीट्स के जो शूज़ हैं उसमें इसी के सोल तैयार किए जाते हैं, क्योंकि एक तो लाइट वेट होते हैं, बाउंस अच्छा करते हैं। और इस मशीन के अंदर भी प्रोसेस द सेम, रॉ मटेरियल डाला जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, मोल्ड के मुताबिक जो है बाहर आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर ना सिर्फ ये स्नीकर्स के सोल तैयार कर रहे हैं, बल्कि जो स्लीपर्स होते हैं, जो कि बाथरूम स्लीपर्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, वो भी यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। और ये इस वक्त गरम जो है एक मशीन से निकला है, इसमें मुझे हीट भी महसूस हो रही है। तो जब सोल तैयार हो जाता है, उसको फिर असेंबल सेक्शन में भेजा जाता है, जहाँ उसको अपर के साथ असेंबल किया जाता है। सोल तैयार हो गया, अपर स्टिचिंग सेक्शन से अपर जो है वो स्टिच होकर आ गया। और इस वक्त हम मौजूद हैं इनके असेंबली सेक्शन में, जहां अपर और सोल के जोड़ के जूता तैयार किया जाता है। इस सेक्शन में स्टक ऑन सीमेंटिंग प्रोसेस के जरिए जूते को आपस में जोड़ा जाता है। इस सारे प्रोसेस के अंदर मुख्तलिफ इकसाम के एडहेसिव मटीरियल, ग्लू इस्तेमाल किए जाते हैं, जो ना सिर्फ अपर के पोर्शंस पे लगाए जाते हैं, सोल पे अप्लाई किए जाते हैं। फिर उसके साथ जो है वो इनर सोल, जिसको सॉक्स कहा जाता है, वो जोड़ा जाता है। लास्ट में रख के जूते को मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार कर बहुत ही मजबूत बनाया जाता है। इंटरेस्टिंग पार्ट इज, इस प्रोडक्शन हॉल के अंदर तकरीबन 6 कन्वेयर्स जो हैं वो चल रही हैं और हर कन्वेयर पर जो है मुख्तलिफ किस्म के आर्टिकल्स तैयार किए जा रहे हैं। बैक वक्त इस प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर हज़ारों की तादाद में पेयर ऑफ शूज़ जो हैं वो तैयार होते हैं, चाहे वो बच्चों के स्कूल शू हों, सैंडल्स हों। और फिर एक पूरा प्रोसेस होता है। ये लेबर इंटेंसिव काम है। हर प्रोसेस के ऊपर कोई ना कोई वर्कर खड़ा है जो कि ग्लू अप्लाई कर रहा है, चीज़ों को आपस में पेस्ट कर रहा है, मशीन में से गुजार रहा है, हीट प्रोसेस से गुजार रहा है। और जब एक शूज़ तैयार हो जाता है तो फिर साथ ही साथ जो है उसकी क्वालिटी चेक की जाती है। आप कह लीजिए उसकी फाइनलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं, ये स्नीकर तैयार हुआ, अब इसके अंदर इसका इनर सोल, सॉक्स जो है वो रखा जा रहा है, फिर लेस अप्लाई किए जा रहे हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है ये कन्वेयर बेल्ट जैसे जैसे आगे चलेगी तो ये अपनी फिनिशिंग की तरफ जाएगा। एंड में क्वालिटी चेक जो है वो होता है। एक एक पेयर को जो है वो विजुअली उसको देखा जाता है कि क्या उसकी बॉन्डिंग बिल्कुल सही रही है। तमाम तर क्वालिटी चेक होता है। फिर इसको जो है फाइनली बॉक्सेस में पैक किया जाता है और फिर वेयर हाउस के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां से ना सिर्फ ये पूरे पाकिस्तान में डिस्पैच किए जाते हैं, बल्कि विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान दुनिया के बेशतर ममालिक में भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। फर्स्ट टाइम हम आपको दिखाने जा रहे हैं बाटा पाकिस्तान की वर्किंग एनवायरनमेंट। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इनके हेड ऑफिस में, जहाँ पर सारा का सारा R&D का प्रोसेस होता है। रिसर्च और डेवलपमेंट किस तरह करते हैं, किस तरीके से मार्केट के ट्रेंड्स को समझते हैं, देखते हैं और फिर उसको मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जिस जगह पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये इनका कोई आउटलेट नहीं बल्कि इनके हेड ऑफिस के अंदर एक मॉकअप शॉप है, जहाँ पर ये ना सिर्फ जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको शेल्फ पे कैसे डिस्प्ले किया जाता है ये तक देखा जाता है। इनके वर्किंग एनवायरनमेंट को किस तरीके से काम करते हैं समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बाटा पाकिस्तान की ब्रांड मार्केटिंग मैनेजर मिस मिशेल दानिश। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिशेल। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? I'm good अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा खूबसूरत ऑफिस है। तो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा, मतलब दिस इज़ द ब्रेन ऑफ द कंपनी, किस तरीके से आप R&D करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं और वो जो कॉन्सेप्ट है उसे शेल्फ तक लेकर आते हैं। Okay, that's a very good tagline that we use here, concept to shelf. So concept to shelf को लाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोसेस हम यूटिलाइज करते हैं और उसके लिए बाटा पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी टीम है जो काम कर रही होती है। इट्स नॉट जस्ट मी। सो हम स्टार्टिंग पॉइंट में हम WGSN को फॉलो करते हैं, दैट इज़ अ ट्रेंड फोरकास्टिंग एप्लीकेशन। और
ये सारे ग्लोबल ट्रेंड्स और ग्लोबल प्रिंसिपल्स को अलाइन करती है एंड देन हम उन ग्लोबल ट्रेंड्स को फॉलो करके उसमें से कुछ चीज़ों को पिक आउट करते हैं और उन चीज़ों के ऊपर हम अपनी कलेक्शन को डेवलप करते हैं, देखते हुए कि पाकिस्तान में क्या रिक्वायरमेंट है और ग्लोबल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, ताकि उन दोनों चीज़ों को कोलाइड कर दिया जाए। सो आप अपने डिज़ाइंस भी खुद बनाते हैं एक ग्लोबल ट्रेंड्स को मद्देनजर रखते हुए, एंड यू हैव फॉरेन डिजाइनर्स एज वेल? Oh yes, we have foreign designer. So one of our product lead is here from Italy. His name is Rosano. So he does all the product development part, जिसके अंदर वो mood boarding हो रही होती है, color designing हो रही होती है, stitching हो रही होती है, cutting हो रही होती है, soles को integrate किया जा रहा होता है और technologies और last देखते हुए और हमारे customers को मद्देनजर रखते हुए वो सारी चीज़ें बनाई जा रही होती हैं। पहली तो ये चीज़ है। मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में बताना चाह रही थी कि बाटा पाकिस्तान भी वो सारे ग्लोबल प्रोसेसेस को फॉलो करता है जो कि बाकी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। सिंस बाटा पाकिस्तान इज़ एन एमएनसी और हमारे जो हेड ऑफिस है वो चेक रिपब्लिक के अंदर है, तो कुछ डायरेक्शन हमें प्रोडक्ट की वहाँ से आ रही होती है, कुछ हम यहाँ पर मूड बोर्ड WGSN को यूज़ करते हुए यहाँ पर डेवलप कर रहे होते हैं। एंड देन वी कोलाइड बोथ द कलेक्शंस, वी मेक मूड बोर्ड्स, वी मेक सैम्पल्स एंड देन फिर उसके बाद हम उसको अप्रूव करते हैं और फिर उनको क्लस्टर में डिवाइड करते हैं। अच्छा, आखिर में ये थोड़ी मॉकअप शॉप के बारे में बताइएगा कि शेल्फ के हवाले से आप लोग क्या किस चीज़ का ख्याल रखते हैं, किस तरीके से आपके प्रोडक्ट? सो बेसिकली सिंस आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कुछ डिफरेंट ब्रांड्स यहाँ पर अलाइन हुए हैं। सो वी हैव कम्फर्ट, रेड लेबल एंड शॉल। सो यहाँ पर हम डिस्प्लेस करते हैं बिफोर लॉन्चिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट। So there is a science behind it. Oh yes. So in Comfort we try to highlight the technology because Comfort is one of the prime brand of Bata which has 4 technologies underneath. और सिर्फ Comfort जो है वो टेक्नोलॉजिकल बूढ़ों के जूते नहीं हैं, एक्चुअली इट्स वेरी ट्रेंडी एज वेल। आफ्टर ज्वाइनिंग बाटा आई ऑल्सो बिकम अ कस्टमर ऑफ Comfort. सो कहते हैं ना Comfort एंड स्टाइल एक साथ साथ। एंड देन वी हैव रेड लेबल. रेड लेबल इज वन ऑफ आवर प्राइम कैटेगरी विच इज फैशन savvy. So we talk about fashion within Red Label. Then हमारा sneaker studio और kids zone है which is quite visible at the shops. Plus we have our entire men's range जिसके अंदर हमारी premium line है which is like high-end formal shoes under the brand of Ambassador and Red Label. And we do have moccasinos as well. अगर आप थोड़ा सा roam around करें तो देखें हम यहाँ पर पहले mock-up पूरा entire create करते हैं। जिस तरह हमारी North Star brand की 75th limited line edition launch होने जा रही है तो आपको उसका थोड़ा सा setup यहाँ पर मिलेगा। And the sneakers are cool, peppy, trendy, comfortable and on the go type. If you're not a Bata customer, you better rush to the shop, buy a shoe and become a member, and you can get unlimited value additions through our Bata Club community. Thank you very much, Mishal. So हमारे व्यूअर्स ने ये तो जान लिया कि कॉन्सेप्ट पे कैसे काम होता है।